से इस रिपोर्ट की। देखिए, आज जेपी मॉर्गन ने भारतीय आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया है और सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स भी डाउनग्रेड हुए हैं। अगर हम सेक्टर की बात करें तो ओवरवेट वो थे, अभी न्यूट्रल कर दिया इन्होंने स्टांस और उनको लगता है कि मीडियम टर्म में शायद यहाँ अंडरवेट भी आप रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके पोर्टफोलियो में यह अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। जहां तक कि स्टॉक्स का सवाल है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड एम्फोसिस, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स को इन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। खरीदारी की इनकी पहली सलाह थी और ये क्यों किया है ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपी मॉर्गन को लगता है कि जो प्राइसिंग प्रेशर है सेक्टर पे वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ग्लोबली खराब हो रहे हैं, युद्ध की परिस्थिति यूरोप पे दबाव डाल रही है, अमेरिका में भी आपने रिसेशन की बातें सुनी, ब्याज दरें बढ़ने की बातें सुनी, उसके कारण मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। और क्योंकि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आपको मार्जिन थोड़े बहुत नीचे दिखेंगे, यहां आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी जो कोविड लेवल्स हैं उनसे 40% प्रीमियम पे आईटी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी यहां थोड़ी बहुत डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। और ऑब्वियसली सेक्टर में जो मार्जिन के हेडविंड्स हैं, प्राइसिंग के हेडविंड्स हैं, उसके कारण शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पेन होना चाहिए आईटी सेक्टर में। और ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद आप देखें तो स्पेसिफिकली आज सभी के सभी आईटी स्टॉक्स खास करके लार्ज कैप पैक में भी बिकवाली दिख रही है। इन्फोसिस आपको करीब 2% नीचे, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स में भी आपको भारी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कंसर्न्स हैं और प्रेशर हमने ऑलरेडी देखा भी है इस स्पेस में। आज के सेशन में भी इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज स्टॉक्स हो या फिर मिड कैप शेयर्स हो, गिरावट के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड। आईटी में कोई शॉर्ट साइड पर ट्रेड दिख रहा है या फिर अवॉइड करना चाहिए नीरव किसी भी तरीके का ट्रेड अभी आईटी में लेना? देखिए, एक ही स्टॉक ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा खराब हो चला है, वो HCL टेक। HCL टेक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है 960 का, और उसके बाद हम यहाँ से जो डाउनसाइड है वो उसकी खुल जाती है 910 तक की। तो यहाँ से 910 तक के टारगेट से हम HCL टेक बेच के चल सकते हैं। 960 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। जो बाकी के सारे स्टॉक्स हैं अभी भी उसमें सेल सिग्नल नहीं आया है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं सेलिंग एटलीस्ट दूसरे सब में अवॉइड करना चाहूंगा। मेरा बेस्ट बेट एक्चुअली रहेगा इन्फोसिस में, बाय साइड में। प्रोबेबली यहाँ से 1500 तक हो सकता है इन्फोसिस, मगर अगर वो लेवल आए तो वहां से मैं एक बायर जरूर बनूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से अपसाइड काफी अच्छी लग रही है इन्फोसिस में। उसने अपना जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो पूरा किया है, अच्छा वॉल्यूम्स हुआ है वो स्टॉक में, और अब स्टॉक रेडी है ऊपर में 1650 1700 तक जाने के लिए। ये प्रोबेबली इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 to 3 years जा सकता है, 2 to 3 months